कजन मैरिज से पैदा हुए 15% बच्चे अपनी पहली बर्थडे तक सरवाइव ही नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में 65% मैरिजेस कजन्स के बीच ही की जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान की बिलियंस ऑफ फैमिलीज को अफेक्ट करेगी और साथ ही फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी एक साइलेंट इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। हम बात कर रहे हैं कजन मैरिजेस के बारे में, जो पाकिस्तान के कल्चर, सोसाइटी और हिस्ट्री में डीपली रूटेड है, लेकिन इसका एक साइंटिफिक रियलिटी है जो कि हमारी आने वाली जनरेशन की हेल्थ के लिए काफी ज्यादा डेवास्टेटिंग है। कजन मैरिजेस की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस स्ट्रॉन्ग हो सकती है, लेकिन हाल ही में यूएन और बाकी सर्वेस के डाटा से हमें ये पता चला है कि इस प्रैक्टिस के साथ सीरियस हेल्थ रिस्क और जेनेटिक डिसऑर्डर्स जुड़े हुए हैं, जिसके चलते हमें बच्चों में थैलेसीमिया, कोंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स और इसके अलावा और भी काफी सारे डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर इसे साइलेंट एपिडेमिक क्यों कह रहे हैं और हम किस तरह इसे टैकल कर सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे कजन मैरिजेस के हिस्टोरिकल, कल्चर और सोशल एस्पेक्ट में, और साथ ही इसके फैमिलीज पर क्या इम्पैक्ट है और इसके अलावा हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये कजन मैरिज होती क्या है। देखिए, इसे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट कजन और सेकंड कजन। फर्स्ट मतलब कि आपके चचा, ताया वगैरह के बच्चों के साथ शादी, और सेकंड कजन मतलब कि आपके खाला और मामू वगैरह के बच्चों के साथ शादी। इसे इंटर फैमिली मैरिजेस भी कहा जाता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि आखिर डॉक्टर इसे साइलेंट एपिडेमिक क्यों कह रहे हैं। देखिए, कजन मैरिजेस का जो की इशू है वो है इनब्रीडिंग, जिसमें एक जैसा जेनेटिक मटेरियल जनरेशन तक पास होता रहता है। जब क्लोज रिलेटिव्स शादी करते हैं तो दोनों के पास सिमिलर जेनेटिक म्यूटेशंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जो बच्चों में सीरियस हेल्थ कंडीशंस को जन्म देता है। रिसेंट स्टडीज के मुताबिक पाकिस्तान में कजन मैरिजेस की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में लगभग 1.6 मिलियन बच्चे जेनेटिक डिसऑर्डर्स का शिकार हैं, जैसे कि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। ये कंडीशंस लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं और कुछ केसेस में तो सीवियर जेनेटिक डिसऑर्डर्स वाले बच्चों को कांस्टेंट मेडिकल केयर की जरूरत होती है, जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन और सर्जरीज शामिल है। इसीलिए कजन मैरिजेस को साइलेंट एपिडेमिक कहा जा रहा है। वैसे तो इसके इफेक्ट्स इमीडिएटली विजिबल नहीं होते, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म काफी ज्यादा डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट्स हमारी फ्यूचर जनरेशन पर पड़ रहे हैं। यही नहीं, बल्कि कजन मैरिजेस की वजह से खवातीन में रिप्रोडक्टिव और फर्टिलिटी के रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। एक और कंसर्निंग आउटकम है इन्फेंट मोर्टेलिटी। एक स्टडी से ये पता चला है कि कजन मैरिजेस से पैदा हुए 15% बच्चे अपनी पहली बर्थडे तक सरवाइव ही नहीं कर पाते जेनेटिक कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, जबकि जो बच्चे सरवाइव कर जाते हैं उन्हें लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटीज या फिर क्रॉनिक कंडीशंस के साथ जीना पड़ता है, जो कि उनकी फैमिली पर फाइनेंशियल, इमोशनल और सोशल स्ट्रेन डालती है। जबकि 2017 की एक और रिपोर्ट के मुताबिक कजन मैरिजेस की वजह से पाकिस्तान में जेनेटिक डिसऑर्डर्स में इजाफा देखने को मिल रहा है। According to the database, more than 1000 mutations have been reported in 113 different kinds of genetic disorders found in Pakistan। मतलब कि 1000 म्यूटेशंस में से 130 जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखने को मिले हैं। पाकिस्तान के डॉक्टर्स ये डिजीज फर्स्ट हैंड देख रहे हैं। ये एक ऐसी डिजीज है जिसका इलाज हमारे पास है, ना कि डॉक्टर्स के पास। कजन मैरिजेस से पैदा हुए बच्चे आज थैलेसीमिया सेंटर्स में पड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें सर्वाइव करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है, लेकिन मोस्टली फैमिलीज अफोर्ड ही नहीं कर पाती और नतीजतन उनका बच्चा डिजीज से सफर करता है और इवेंचुअली स्कम हो जाता है। जेनेटिक डिसऑर्डर सिर्फ हेल्थ का ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये सोशल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ही उन्हें साथ लेकर आता है, जो कई फैमिलीज को पॉवर्टी में धकेल देता है। अब थोड़ा बात करते हैं कल्चर और हिस्ट्री के बारे में। कजन मैरिजेस की ट्रेडिशन काफी पुरानी है। पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस एक तरीके से वेल्थ, पावर और फैमिलीज को इंटैक्ट रखने का जरिया माना जाता है। कई फैमिलीज कजन्स के बीच अरेंज मैरिजेस तय करती हैं ताकि प्रॉपर्टी फैमिली के अंदर ही रहे या फिर ब्लड लाइन की प्योरिटी मेंटेन रहे। ये पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रेटजीज से जुड़ी हुई बात है, जो कि रूलिंग फैमिलीज ने पावर को कंसोलिडेट करने के लिए यूज की थी। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो मुगल एम्पायर इसकी प्राइम एग्जांपल है। लीडर्स जैसे कि अकबर और शाहजहां ने अपनी कजन से शादी की थी सिर्फ अलायंस को मजबूत करने के लिए और अपनी पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए। सिमिलर प्रैक्टिसेस हमें दूसरी डायनेस्टीज में भी देखने को मिली हैं, जैसे कि मराठा, राजपूत और इसके अलावा कुछ मुस्लिम लीडर्स में भी देखी गई। रूरल पाकिस्तान में आज भी कजन मैरिजेस को फैमिली की यूनिटी को मेंटेन रखने और रिसोर्सेज को ग्रुप नेट के अंदर रखने का एक तरीका माना जाता है, लेकिन जहां ये कजन मैरिजेस बेनिफिशियल थी, वहीं साइंस इसके रिलेटेड कुछ और ही कहती है। तो ये प्रैक्टिस साइंटिफिक एविडेंस के बावजूद क्यों हो रही है? इसका एक रीजन है सोसाइटियल प्रेशर और कल्चरल नॉर्म। गैलप के सर्वे के मुताबिक 1990 से 2017 तक
कजन मैरिजेस की परसेंटेज में सिर्फ 1% गिरावट देखने को मिली है, वो भी 27 सालों में, जबकि नंबर्स आज भी अलार्मिंग है विद 65% ऑफ मैरिजेस जो कि कजन्स के बीच की जाती है। कई फैमिलीज ये बिलीव करती हैं कि कजन मैरिजेस फैमिली टाइज को मजबूत करती है और इससे इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी मिलती है। इसके अलावा पेरेंटल इन्फ्लुएंस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कई लोगों के लिए कजन मैरिज चॉइस नहीं होती। अब जब हम प्रॉब्लम की डेप्थ को समझ गए हैं तो अगला सवाल ये है कि हम इस साइलेंट एपिडेमिक को और ज्यादा फैलाने से कैसे रोकें। सोल्यूशन एक मल्टी फैसेटेड अप्रोच में है जो एजुकेशन, हेल्थ केयर सिस्टम और लीगल एक्शन को इंक्लूड करता है। सबसे पहले यहाँ आता है जेनेटिक स्क्रीनिंग। जेनेटिक डिसऑर्डर्स को रोकने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका है जेनेटिक स्क्रीनिंग। ईरान जैसे मुल्क में शादी से पहले मैंडेटरी है कि जेनेटिक स्क्रीनिंग कराई जाए। पाकिस्तान को भी इस टाइप की मेजर्स को लेना होगा। शादी से पहले जेनेटिक स्क्रीनिंग को मैंडेटरी करना होगा ताकि जितने भी कपल्स हों वो शादी के बाद अपने बच्चों की हेल्थ के रिलेटेड इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। नंबर 2 पर है अवेयरनेस कैंपेन। पब्लिक अवेयरनेस काफी जरूरी है। गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोवाइडर्स और मीडिया को मिलकर कजन मैरिजेस के रिस्क के बारे में एजुकेट करना होगा और खास तौर पर रूरल एरियाज में टारगेटेड कैंपेन्स और जेनेटिक काउंसलिंग को भी प्रोवाइड करना होगा। नंबर 3 पर है रिफॉर्मिंग हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम को जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हैंडल करने के लिए वेल इक्विप्ड बनाना होगा, जिसमें एक्सेस टू जेनेटिक काउंसलिंग और स्पेशलाइज्ड सेंटर्स को एस्टैब्लिश करना होगा ताकि वो थैलेसीमिया जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर सकें। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लीगल रिफॉर्म। पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स को लीगल मेजर्स कंसीडर करनी होगी, जिसमें टॉप पर है जेनेटिक स्क्रीनिंग, जिसे मैंडेटरी करना होगा, या फिर नॉन कजन मैरिजेस के लिए इंसेंटिव्स ऑफर करने होंगे, जैसे टैक्स बेनिफिट या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट्स उन कपल्स के लिए जो फैमिली से बाहर शादी करते हैं। इससे कजन मैरिजेस के इंसिडेंट्स को रिड्यूस किया जा सकता है और साथ ही हेल्थियर फैमिली प्लानिंग को भी प्रमोट किया जा सकता है। पाकिस्तान में कजन मैरिजेस का साइलेंट एपिडेमिक सिर्फ कल्चरल इशू नहीं है, बल्कि ये एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है जो मिलियंस को अफेक्ट कर रहा है। ये प्रैक्टिस जो हिस्ट्री और ट्रेडिशन में डीपली रूटेड है, सीवियर जेनेटिक डिसऑर्डर्स और हेल्थ इंप्लीकेशंस लेकर आती है जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन हम इसे बदल सकते हैं एजुकेशन, अवेयरनेस और लीगल रिफॉर्म्स के जरिए। हम इस बढ़ते हुए प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं और आने वाली जनरेशन के लिए एक हेल्थियर फ्यूचर इंश्योर कर सकते हैं।